बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन करम, जब से पहलगाम का वाक़या पेश आया था तो मोदी हुकूमत मुसलसल पाकिस्तान को ये धमकियां दे रही थी कि पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई की जाएगी। तो इसी हवाले से पाकिस्तान ने भी मोदी सरकार को ये जवाब दिया था कि अगर पाकिस्तान पर हमला किया गया तो फिर पाकिस्तान भी भरपूर ताकत से आपको जवाब देगा। तो आज नाज़रीन कराम, भारत की जानब से पाकिस्तान के अंदर एक बुज़दिलाना कार्रवाई की गई है और मिसाइल हमले के ज़रिए पाकिस्तानी सिविलियंस को निशाना बनाया गया है। नाज़रीन कराम, पाक फ़ौज के तर्जमान ने जो तफसीलात बताई हैं उसके मुताबिक भारतीय मिसाइल हमले में 8 सिविलियन शहीद हुए हैं, जिनमें एक 3 साल की बच्ची भी शामिल है। इसके साथ साथ 30 से ज़ायद सिविलियन ज़ख्मी भी हुए हैं और नाज़रीन कराम, भारत की जानब से मसाजिद को भी निशाना बनाया गया है। जबकि दूसरी जानब भारत ये दावा कर रहा है कि हमने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया है। तो इसी हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात अता तारा ने यह कहा है कि जिन जगहों पर भारत की जानब से हमला किया गया है, हम वहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया भी ले जाने को तैयार हैं और हम साबित करेंगे कि भारत ने सिविलियंस को निशाना बनाया है और मसाजिद को शहीद किया गया है। तो नाज़रीन कराम, जैसे ही भारत की जानब से ये बुज़दिलाना कार्रवाई की गई है तो फौरी तौर पर पाक फ़ौज ने जवाब दिया और भारत को एक बड़ा सरप्राइज़ भी दिया गया। अब तक नाज़रीन कराम, जो पाक फ़ौज के तर्जमान ने खबरों की तस्दीक की है उसके मुताबिक पाक फ़ज़ाइया ने भारत के 5 तैयारों को मार गिराया है, जिनमें राफेल भी मौजूद है। इसके साथ साथ LOC पर भारतीय पोस्टों को भी तबाह किया गया है और पाकिस्तानी हुकूमती ज़राए के मुताबिक भारतीय फ़ौजी पसपा होने पर वहाँ पर मजबूर हो गए और वो अपनी पोस्टों को छोड़कर भाग गए हैं। इसी हवाले से पाकिस्तान ने भारतीय फ़ौजी तनसीबात को भी निशाना बनाया है। यानी कि नाज़रीन कराम, जो पाक फ़ौज की जानब से वादा किया गया था कि अगर पाकिस्तान पर हमला किया गया तो भरपूर अंदाज में उसका जवाब दिया जाएगा, तो फौरी तौर पर आज हमले के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत को जवाब दिया है और 2019 की तरह एक बार फिर पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय एयरफोर्स को बुरी तरह एक्सपोज किया है और उनके 5 तैयारों को मार गिराया है। इसी हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी मीडिया से बात करते हुए ये कहा है कि हो सकता है कि तादाद में इजाफा भी हो जाए। यानी कि नाज़रीन कराम, जो भारत ने पाकिस्तानी सिविलियंस को निशाना बनाया है उसके जवाब में पाक फ़ौज और ख़ास तौर पर पाक फ़ज़ाइया ने भारत का बहुत नुकसान किया है और उनके 5 तैयारों को मार गिराया है। तो अब मोदी सरकार को ये समझ आ गई होगी कि उसने पाकिस्तान पर हमला करके कितनी बड़ी गलती की है। और नाज़रीन कराम, अब देखना यह है कि वो बड़ी बड़ी ताकतें जो अमन की बातें करती हैं, क्या वो भारतीय दहशतगर्दी की मजम्मत करती हैं और क्या भारत से इस बात का जवाब लिया जाएगा कि आखिर उसने पाकिस्तान के अंदर सिविलियंस को क्यों निशाना बनाया है। नाज़रीन कराम, जहाँ तक बात है पहलगाम वाक़े की, तो पाकिस्तान की जानब से भारत से कहा गया था कि आप सबूत पेश करें कि इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है, मगर नाज़रीन कराम, मोदी हुकूमत के पास कोई सबूत नहीं है, मगर बिला वजह वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहा था और इसी वाक़े को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर हमला किया गया है। मगर नाज़रीन कराम, जिस तरह पाक फ़ौज ने भरपूर और फौरी तौर पर भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो उसके बाद यकीनन मोदी हुकूमत और भारतीय फ़ौज के होश ठिकाने आगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।